आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केवल 1% लोग ही क्यों सक्सेसफुल और अच्छे मुकाम पर होते हैं, बाकी के 99% क्यों नहीं। अगर आपको याद हो कि आपको बचपन में कोई चीज़ चाहिए होती थी तो आप कितना जिद करते थे कि घर वाले तक कहने लगते थे कि इसे यह चीज़ दिला दो वरना यह पागल हो जाएगा। बस वही जिद और उसी पागलपन की ज़रूरत है। आज हम ऐसे ही कुछ शख्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिद और अपने पागलपन से दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि हर इंसान पागल और हर इंसान जिद्दी नहीं होता। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक ऐसा इंसान जिसने रॉकेट बनाने को सोचा, ज़मीन से उड़ने वाला नहीं, ज़मीन से उड़कर वापस आने वाला रॉकेट। अब आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इलॉन मस्क, जो आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है। ये बंदा अमेरिका से रूस गया रॉकेट के खोखे खरीदने, ताकि उन खोखों से कुछ ऐसा बना सके जो आज तक किसी ने न बनाया हो। एक ऐसा रॉकेट जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो स्पेस में जाकर वापस धरती पर लैंड कर सके। ये कोई पागल इंसान ही सोच सकता था, लेकिन इस बंदे ने अपने इस पागलपन को हकीकत में बदल दिया। इसने अपने रॉकेट प्रोजेक्ट 3 बार फेल हुआ। अब ना इसके पास पैसे बचे थे और ना ही अच्छे इंजीनियर जो उस काम को कर सके। लेकिन इस बंदे ने रॉकेट साइंस बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया और अपने लास्ट प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा डाला। अब इस बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान था। और एक ऐसा नज़ारा जो पूरी दुनिया ने देखा, उसका रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और वापस धरती पर भी आ गया। इस बंदे की कंपनी को आज पूरी दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है। इसके बाद नासा के कई सारे सैटेलाइट इसके रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए गए। ये बंदा इस समय दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ये बंदा कहता है, मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो करता हूँ जो करना चाहिए। इस बंदे ने अपना 47 बर्थडे 48 आवर्स काम करके सेलिब्रेट किया। ये जिद और ये पागलपन ही है जो इस बंदे को आज इस मुकाम तक लेके गई। आप आए दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए KFC पहुंच जाते हैं, पर मुझे पक्का यकीन है आपको इसके फाउंडर की स्टोरी नहीं पता होगी। KFC के फाउंडर कर्नल सॉन्डर्स को अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें कभी स्टीम बोट में काम करना पड़ा, कभी इंश्योरेंस सेलमैन की नौकरी करनी पड़ी, तो कभी रेल रोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। KFC की शुरुआत करने से पहले इनके बनाए चिकन को 1-2 नहीं, लगभग 1000 लोगों ने नकारा। तभी इनको जिद आ गया कि एक दिन वो अपनी रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल सॉन्डर्स के पास कोई टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, उच्च शिक्षा नहीं थी, पास में धन नहीं था। फिर भी अपनी जिद से उन्होंने 1009 बार नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्षों, मुसीबतों, निराशाओं से निकलकर 62 वर्ष की उम्र में KFC रेस्टोरेंट की चेन कई देशों में खोलकर देश दुनिया में अपना नाम कमाया और सफलता के शिखर को छुआ। भारत में जिस उम्र 60 वर्ष में लोग रिटायर होकर अपने आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र 62 वर्ष में कर्नल सॉन्डर्स ने KFC की शुरुआत की और सारी दुनिया के सामने साबित किया, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति है और जिद है तो आप ज़िंदगी में तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। आज KFC के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स हैं। जब आदमी के अंदर जिद और पागलपन आ जाता है तो फिर कोई भी इंसान, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप किसी चीज़ की चाहत कर लेंगे तो उसे पाने के रास्ते तो अपने आप बनने लगेंगे। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए जिद करें। जिद किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद, अगर आप
किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसे क्लियर करने की जिद, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को टॉप पे पहुंचाने की जिद, अगर आप एक राइटर हैं तो अच्छा व्लॉग लिखने की जिद, अगर आप कोई खेल पसंद करते हैं तो टॉप का खिलाड़ी बनने की जिद, अगर आप गाना गाते हैं तो टॉप का सिंगर बनने की जिद, अगर आप डॉक्टर हैं तो एक अच्छा डॉक्टर बनने की जिद, अगर आप इंजीनियर हैं तो एक अच्छा इंजीनियर बनने की जिद। मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने की जिद करो। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अपनी जिद को ना छोड़ें, अपने सपनों को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद और अपने पागलपन से मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।